एक बार एक लड़के ने बहुत ही समझदार इंसान से पूछा कि सफलता का राज क्या है, तो उस इंसान ने कहा कि अगर कल शाम को तुम मुझे नदी के किनारे मिलो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि सफलता का राज क्या है। फिर वो लड़का उस रात को सही से सो भी नहीं पाया। वो रात भर यही सोचता रहा कि कब मैं उस व्यक्ति से मिलूं और जल्दी से जाकर सफलता का राज जान लूं। फिर जैसे ही शाम होती है वह लड़का दौड़कर नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे वो इंसान मिल जाता है। फिर उसके पास जाते ही वो उस आदमी से कहता है, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सफलता का राज बताने वाले हैं। इतना सुनते ही वह आदमी उस लड़के को पानी के अंदर ले जाता है। ये देखकर उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर कैसे सफलता का राज पता चलेगा। फिर अचानक उस व्यक्ति ने उस लड़के को पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर में ही वह लड़का सांस लेने को तड़पने लगा और झटपटाने लगा और पानी से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आदमी बहुत ही ताकतवर था। उसने बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ रखा था। जब वह लड़का बहुत ज्यादा ही तड़पने लगा तब उस आदमी ने उसको नदी से बाहर निकाल दिया। तब जाकर उसने थोड़ी चैन की सांस ली और फिर उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो सिर्फ आपसे सफलता का राज जानना चाहता था और आप तो मेरे प्राण ही लेते। तब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि पानी के अंदर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? उस लड़के ने कहा कि मैं सिर्फ सांस के बारे में ही सोच रहा था कि कहीं से भी कैसे भी करके थोड़ी सांस ले सकूं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, बस यही सफलता का राज है। जब तुम किसी मकसद को पाने के लिए तड़प जाओ तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी आपने बच्चों को भी देखा होगा कि कैसे किसी चीज के लिए वह पूरे जी जान से जुटे रहते हैं और तब तक रोते रहते हैं जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी का यही मतलब है कि अगर आपको किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उसी काम के पीछे जी जान से मेहनत करनी है जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। बस यही है सफलता का राज। नासमझ बेटा पिता के पास जाता है और अपने पिता को वो पैसे दे देता है। वो लोहार हर दिन की तरह उन पैसों को लेकर जलती आग की भट्टी में फेंकने ही वाला था कि वो लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, शायद आपको पता नहीं ये पैसे कितनी मेहनत से आए हैं और आप इन्हें आग में फेंक रहे हैं। तो लोहार कहता है कि बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं जो दिन रात इस जलती आग की भट्टी के सामने बैठकर मेहनत करता हूँ, मेरी इस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें कब समझ आएगा कि पैसा बहुत कीमती होता है। पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सुनकर उस लड़के को सारी बात समझ आ जाती है और वह लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ मिलजुल कर काम करने लग जाता है। माँ पिता के द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए उनके दुखों को समझे और जिंदगी में कामयाब इंसान बने। एक अनोखा वादा दुखों से रूबरू करा दिया, इसलिए मुझ में पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा जज्बा आ गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लड़के ने शिक्षक से कहा कि मेरे पिता आज तक ट्रेन की एक अच्छी सीट पर भी नहीं बैठे हैं। जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं उन्हें यूरोप के टूर पर प्लेन से ले जाऊंगा। उस वक्त सर मैं आपको फोन करूंगा। शिक्षक ने बच्चे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन है तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे और अपने इस शिक्षक को याद रखना और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लड़का शिक्षक की बात सुनने के बाद वहां से चला गया। शिक्षक ने कई सालों तक बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनने की कोचिंग दी। एक दिन जब शिक्षक कार से अपने घर जा रहे थे तभी उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और उधर से आवाज आए, नमस्ते सर। शिक्षक को पता नहीं था कि कौन है, इसलिए शिक्षक ने भी नमस्ते का जवाब दिया। उधर से आवाज आई, सर मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि यदि मैं कामयाब हो गया तो मैं आपको भूलूंगा नहीं और अपने माता पिता को यूरोप के टूर पर ले जाऊंगा। सर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और आज मैं अपने माता पिता के साथ यूरोप के टूर पर रहा हूँ और मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ। ये सुन शिक्षक हैरान हुए और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि यह बात बहुत ही अद्भुत थी कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता के दुखों को खत्म कर दिया और वह जीवन में सफल हुआ।
शिक्षक की आंख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वह अनुराग शिक्षक से ही पढ़ा हुआ था। अनुराग ने शिक्षक को कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप उस दिन मुझे सबके सामने खड़ा करके नहीं समझाते तो शायद मुझ में जज्बा कम हो जाता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शिक्षक ने उसे कहा कि तुम जीवन में और भी आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये सुनने के बाद अनुराग ने शिक्षक को आखिरी बार नमस्ते किया और फोन कट गया। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है गाइज। धन्यवाद।